ठीक है, अभी तक काइनेमेटिक्स हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे मोशंस के बारे में, अलग अलग टाइप का मोशन देखे, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो हम लोग देखे कैसे कैसे सारा मोशन हो रहा है। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ये मोशन होता क्यों। अभी तक तो हम लोग मोशन देखे ऐसे होता है, लेकिन मोशन हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, तो मोशन क्यों होता है तो बता सकते हैं। कोई भी अगर मान लो एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई भी मोशन, कोई पार्टिकल मान लो कि रेस्ट से उसको मोशन में करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, कोई ना कोई फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिना फोर्स अप्लाई किए हुए कोई पार्टिकल अपना जो इनर्शिया हो चेंज नहीं करता है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन का हो या फिर रेस्ट का हो, चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप का फोर्स होता है, फोर्स लगाने से क्या क्या होता है। तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास दिया आपको m, और इस आज तो बिल्कुल बेसिक चलेगा, एकदम सिंपल सिंपल चीज चलेगा, धीरे धीरे ये डिफिकल्ट होती जाएगी। डिफिकल्ट यानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, डिफिकल्ट कुछ होता है नहीं। सपोज दैट इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया F, इस फोर्स को लगाने से क्या होगा, इस फोर्स को लगाने से एक एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन कितना यस होगा, सर। तो अगर हम लोग इसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसका मास अगर m है, फोर्स अप्लाई किया आपने F, एक तीनों में एक रिलेशन आता है, और रिलेशन क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सक्लूशन। एक्सेलरेशन। सपोज दैट कि एक की जगह पे आपने मल्टीपल नंबर्स ऑफ फोर्स लगा दिए, 2-3 फोर्स लगा दिए। सपोज दैट एक आपने इधर F1 लगा दिया, ठीक है, एक आपने इधर F2 लगा दिया, ठीक है, आप एक और फोर्स लगा दिए इधर, सपोज दैट आपने F3 लगा दिया, अलग अलग डायरेक्शन में आपने 3 फोर्स लगा दिया। तो मान लो कि इसमें मास अगेन m, और मान लो कि एक्सेलरेशन इसमें अगेन a प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सारे क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, सारे क्या है, वेक्टर फॉर्म में। सारे फोर्स का जो एडिशन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में ही एडिशन करेंगे। यानी अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 की बात किया जाए, तो तीनों मिला के जो कंबाइंड फोर्स देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नेट फोर्स। सपोज दैट के तीनों मिला के क्या आता है हमारा, F नेट इक्वल टू मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्सेज अगर आप निकाल लेते हो, इसलिए हम लोग एफबीडी पढ़ते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम होता है, आगे पढ़ेंगे। अगर एक बॉडी पे लगने वाले अगर सारे फोर्स पता चल जाए, तो सबका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब लिख लेते हैं। एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट हो गया नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एफ नेट क्या हमारा, नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी किसी भी एक बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड मत कर देना। ऐड किससे करोगे, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करोगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ऐड करोगे। यानी सारे फोर्स का आप ऐड करोगे तो नेट फोर्स जो आएगा कितने बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास कितना हो गया, तो मास क्या है, एम क्या है, तो मास ऑफ द बॉडी। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है सब, मास ऑफ द बॉडी। और ए क्या है, ए अगेन क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन बॉडी। ठीक है, ये अपना बेसिक चीज डिफाइन हुआ। जैसे अभी तक आप जैसे एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो कैसे निकाल रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी तक कैसे निकाल रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी पर। कहीं भी फोर्स का हम लोग जिक्र नहीं कर रहे थे, कहीं भी फोर्स लगाए थे या काइनेमेटिक्स में कहीं भी नहीं लगाए थे। यहाँ पे हम लोग हर जगह पर फोर्स पे लगाएंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ बेसिकली है, फोर्स के बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो कितने टाइप का फोर्स होता है बताओ तो,
अभी तक कितने Two. टाइप का फोर्स पढ़े हो? कौन कौन सा? So two. कौन कौन होता? So contact और non फोर्स contact. बताओ। अच्छा, एक तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आता है? So, फ्रिक्शन, so physical. फ्रिक्शन और मस्कुलर और फोर्स, क्या? मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट बताओ कोई एग्जांपल। So gravitation. ग्रेविटेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, Electrostatic क्या force. क्या? Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, हाँ, ये सब सारे क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उस तरह से अगर हम पूछे, हम यहाँ पे जो जो फोर्स पढ़ेंगे बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग को यहाँ पे यूज आएगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 12th क्लास में सारा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो जो फोर्स हम लोग को यूज आएगा वो फोर्स क्या आएगा हम लोग को? पहला आएगा वेट। वेट क्या होता है? Force of gravity. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? वेट होता है। वेट क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, वेट मतलब वो नहीं मास मत समझना, मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। वेट क्या है? फोर्स है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स क्या होता है? So string में जो force होता है. Yes, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली नॉर्मल फोर्स के बारे में। ये 3-4 तरह के फोर्स हैं, इनके बारे में ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे लगता है, क्या इनका नेचर होता है, इनके लगने से क्या क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यही सब फोर्स हम लोग अप्लाई करते रहेंगे और सबका डायरेक्शन देखेंगे कैसे कैसे होता है। पूरा इंटरनल मोशन में यही सब चलते रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग वेट। वेट को डिफाइन कैसे करते हैं? ये क्या है? एक फोर्स है जो कि अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ के कारण आता है। ठीक है, या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स बाय विच समथिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। हम लोग डिफाइन करना होगा, किस तरह से करेंगे? फोर्स बाय विच समथिंग इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। ठीक है, अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेट। वो जेट एक मास है, इसका ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अर्थ कितने फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा? अर्थ इसको फोर्स जो अट्रैक्ट करेगा वो कितना होता है? mg. mg क्या हो गया? इसका वेट हो गया। और जो भी ये फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये हमेशा किधर लगता है? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा जो इसका डायरेक्शन होगा क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी। ठीक है, और यूनिट क्या होगा? तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, न्यूटन। ठीक है, अगर जी की बात करें तो जी आपको पता है कितना होता है? जी तो पढ़े ही होगे, कितना होता है? So 9.8 meter per second. 9.8 मीटर पर Square सेकेंड per second. स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेशन है तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके वैल्यू हम कितना ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए? आसान होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार इसकी वैल्यू पाई के बराबर भी होता है। पाई स्क्वायर जो बोलेंगे ना, पाई स्क्वायर भी ऑलमोस्ट 10 के बराबर होता है। ठीक है, अगर पाई स्क्वायर कहीं लिखा हुआ हो तो 10 के बराबर होगा, यानी ये भी इसका वैल्यू हो सकता है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड। या फिर इसको अगर फीट में बोलते हैं। ये सब डाटा है, याद रख पाओगे तो ठीक है, नहीं रख पाओगे तो भी कोई दिक्कत। ऐसे ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी दे सकता है। फीट में अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आता है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो वेट है उसका अगर डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, जो हमेशा फोर्स लगेगा हमेशा कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड।
कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसमें आप फोर्स का डायरेक्शन बता के दिखाना। फोर्स मतलब वेट वाला, यानी वेट का जो डायरेक्शन होगा, mg का जो डायरेक्शन होगा वो आप दिखाना। मैं एक ब्लॉक है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है, सब में मास m मान के चलना। इसमें किधर लगेगा वेट, क्या लगेगा? वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। वेरी गुड। क्या होगा? m। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन में पढ़े ही होगे आप, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्शन पढ़े होगे ना। यहाँ पर जो mg लगेगा, mg किधर लगेगा? अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लो कि इसका इंक्लेशन अगर थीटा है, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ये क्या है? इसका प्लेन के नॉर्मल जो डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा बना रहा होगा। और इसके अगर दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक भी करना चाहेंगे, अभी तो करने का मतलब नहीं है, सिर्फ हम एमजी का डायरेक्शन देख रहे थे। अगर इसके दो डायरेक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? एमजी जी कॉस cos थीटा। थीटा। इधर क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। एमजी साइन थीटा। एकदम बेसिक बेसिक चीज आज पढ़ेंगे हम लोग, एकदम इंट्रोडक्शन क्लास से, जो एकदम पहला क्लास है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फंसो ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट केक ऐसा रखा हुआ है, धागे से लटका के रखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे। यहाँ पे अगर mg के फोर्स की बात करेंगे तो कैसा होगा? mg फोर्स क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा, आएगा ना। कई बार कंडीशन इस तरह से दिया रहता है कि एक बॉल है इस तरह से, पेंडुलम वाला यहाँ से मूव कर रहा, सपोज दैट इस पॉइंट पे आ जाए मूव करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो mg होगा क्या होगा? यहाँ पे mg क्या लगेगा? हमेशा mg क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, बट कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे जो होगा क्या होगा? mg इधर लगेगा हमेशा। अगर मूव करते करते अगर इधर पहुंच जाता है, इस डायरेक्शन में भी mg क्या लगेगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। आपको कुछ भी दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो जो वेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और हमेशा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया वेट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स क्या होता है? तो बेसिकली जो फोर्स, या फिर जो जो फोर्स इन स्ट्रिंग, जो भी फोर्स स्ट्रिंग में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से कोई धागा मार बांध के इसके छोड़ दिया है, फ्रीली छोड़ दिया है। तो मैं पूछूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? सिंपली एक धागा बांध के आपने फ्रीली छोड़ दिया है, अगर हमारा स्ट्रिंग अगर टाइट नहीं है, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सपोज दैट इस धागे को पकड़ के आप इधर कहीं पे खींच रहे हो, सपोज दैट आपने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो, और ये धागा क्या है? कंप्लीटली टाइट है। तो क्या होगा? इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा? एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेंशन की वैल्यू होगी। तो जब भी इस तरह से अगर स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। स्ट्रिंग में जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स रहेंगे। जनरली हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इसका कैपिटल लेटर जो है, पहला लेटर जो है, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। अगर ये स्लैक रहेगा तो टेंशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। स्लैक मतलब अगर फ्री छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर स्ट्रिंग क्या है? टाइट है, तो क्या रहेगा? स्ट्रिंग टाइट है तो कोई ना कोई इसमें टेंशन होगा। टेंशन की खास बात एक होती है, अगर किसी स्ट्रिंग में टेंशन है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इस पॉइंट पे टेंशन अगर टी है, इस पॉइंट पे भी टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा। यहाँ भी टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा। हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा। ठीक है, मतलब पूरे एक स्ट्रिंग में कहीं भी देख लोगे तो टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? सपोज दैट कि इस पॉइंट पे अगर इधर टेंशन आप मान लेते हो कि T1 है, इधर मान लेते हो कि T2 है। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। और जो हमेशा जो डायरेक्शन होगा इसका, वो क्या होगा? अलोंग द स्ट्रिंग होगा, अलोंग द स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टेंशन होगा तो टेंशन क्या होगा? अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और हमेशा कैसा होगा? पुलिंग टाइप का नेचर होगा इसका। जो नेचर होगा हमेशा क्या होगा? पुलिंग टाइप का। जैसे इस पॉइंट पे बात करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं फिक्स है, ठीक है, तो क्या करेगा? इसको इधर से पुल करने की कोशिश करेगा।
तो जो टेंशन फोर्स का यहाँ पर डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा पुलिंग टाइप का इसका नेचर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे अगर ये पॉइंट फिक्स है, टेंशन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी क्या होगा, इसका पुलिंग टाइप का नेचर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, और हमेशा पुल करते हुए इसका डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट में। अब मैंने बोला कि टेंशन जो होगा पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है, क्योंकि पुलिंग नेचर का होगा, हर पॉइंट पे क्या करेगा, ये पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका टेंशन का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, सपोज दैट इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मान लो कि पॉइंट ए पे हम इस डायरेक्शन में बात करेंगे, टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन बात करेंगे तो क्या होगा, पुलिंग इधर की ओर डायरेक्शन होगा। सपोज दैट कि टेंशन क्या है, T2 है, और इस डायरेक्शन में मान लो कि टेंशन क्या है, T1। अगर मान लो कि T1 इज इक्वल टू नॉट T2 होता, T2 इज नॉट इक्वल टू T1 होता, अगर T1 और T2 दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या करेगा, ये पॉइंट ब्रेक कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। अगर दोनों तरफ से यस सर। टेंशन अगर इक्वल नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, और अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा मतलब क्या होगा, एक इस पे नेट फोर्स लगेगा। अगर दोनों बराबर नहीं है, सपोज दैट कि T2 ग्रेटर देन T1 है, तो क्या होगा, एक नेट फोर्स पे लगेगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। या फिर नहीं तो अगर मान लो कि ऐसा है तो क्या करेगा, मान ये सिर्फ मासलेस स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं, अभी जो भी स्ट्रिंग है सब क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, m इक्वल टू क्या है, 0 स्ट्रिंग का, ये क्या करेगा, पॉइंट को ब्रेक कर देगा। नहीं तो पॉइंट्स क्या करेगा, मूव करते रहेगा। अगर मान लो स्टेशनरी स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होगा, बराबर होगा। और हमेशा मास इसमें क्या रखेंगे, 0 लिखेंगे। जो भी स्ट्रिंग हम लोग बोलेंगे बाय डिफॉल्ट उस स्ट्रिंग का मास हम लोग क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। मासलेस स्ट्रिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। जब मासलेस स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो उसका केस हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल तो ही मासलेस स्ट्रिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मासलेस स्ट्रिंग में क्या होगा, थ्रू आउट द टेंशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कहीं भी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। टेंशन फोर्स क्या होगा, बेसिकली फोर्स क्रिएटेड इन स्ट्रिंग। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड को तो कैसे डिनोट करेंगे इसको हम लोग, अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो सिंपली हम लोग तो निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करेंगे T से, और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द, डायरेक्शन अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अलोंग द। ठीक है, और यहाँ पे जितने हम लोग बात कर रहे थे, जितने भी स्ट्रिंग है सब क्या है, मासलेस स्ट्रिंग। कुछ दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत कहीं पे सर नॉर्मल कंडीशन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका? सर नॉर्मल कंडीशन में इसका फॉर्मूला? तो डिपेंड करेगा ना, किस, मान लो कि सपोज दैट आप F फोर्स से इधर मान लो कि 10 न्यूटन से फोर्स से खींच रहे हो, यहाँ पे जो टेंशन होगा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, सारा टेंशन निकालने के लिए देखेंगे अलग अलग कंडीशन में। सपोज दैट कि आप ऐसे करके मान लो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें आपने एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है इससे, इसका मास है 10 kg। ठीक है, मास है इसमें 10 kg। मान लो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो पूछ रहा है इसमें टेंशन कितना होगा। तो टेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन अगर बात करेंगे तो इधर लगेगा टेंशन T, और इस पॉइंट पे बात करेंगे तो टेंशन रिडक्शन क्या होगा, इधर होगा T। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इस पे एक और फोर्स लग रहा हो, कितना लग रहा होगा वो, m इंटू जी। जी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मतलब T इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg के बराबर। mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास 10 है, g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ए टी की वैल्यू 100 न्यूटन है तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन। ठीक है, बस डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे अपर डायरेक्शन होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट्स होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा अवे होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, खींचने वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है,
सपोज दैट अगर इस तरह से हो, लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रिंग अलग अलग हो, जब स्ट्रिंग अगर अलग अलग होगा तो टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। सपोज दैट इस कंडीशन में एक और हमने ब्लॉक इस तरह से अलग स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। सपोज दैट इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा नीचे m2g। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा। सपोज दैट ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग अगर 2 है, इसमें मान के चलते हैं टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा T2, और यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा T2। जबकि इसमें जो स्ट्रिंग क्या हो गया, अलग हो गया। अब स्ट्रिंग अलग होगा तो टेंशन फोर्स क्या लगेगा, अलग रहेगा। इसमें हम लोग मान के चलते हैं अलग से टेंशन फोर्स क्या होगा T1 इसमें T2। ठीक है, यहाँ पे एक और m1g लगेगा, यहाँ पे एक और लगेगा m1g। इसके लिए हमको टेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिकली हो गया हमारा ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग। अगर ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग रहेगा तो इस तरह से टेंशन लगेगा। कोई दिक्कत, टेंशन का डायरेक्शन निकाल लोगे? यस सर। अगर मान लो पुली पे इस तरह से दो ब्लॉक कनेक्टेड है, एक है m1 एक है m2। टेंशन का डायरेक्शन बताओ तो किधर किधर होगा? यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की ओर। अपवर्ड। यहाँ पे बात करेंगे तो टेंशन किधर होगा, ऊपर की ओर। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, डाउनवर्ड। नीचे की ओर। यहाँ पे बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर। यहाँ बात करेंगे तो टेंशन क्या रहेगा, ऊपर। यहाँ बात करेंगे तो टेंशन क्या रहेगा, नीचे। सारा टेंशन सेम होगा क्या? अगर ये T1 है तो ये भी क्या होगा यस। T1, ये भी क्या होगा T1, ये भी क्या होगा T1। क्योंकि थ्रू आउट एक ही स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग क्या है, सेम स्ट्रिंग है, इसमें क्या रहेगा टेंशन। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, अलग होगा। कई बार सेम भी हो सकता है, कई बार अलग अलग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुली। पुली जानते हो क्या होता है? देखो कभी कुएं पे पुली लगा रहता है, जैसे राउंड टाइप का, जिसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो पुली होगा वो क्या होगा, मासलेस। जितनी पुली पढ़ेंगे हम लोग वो क्या होगा, मासलेस पुली होगा। अगर हम लोग पुली पे नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स पे बात करते हैं, अगर पुली हमारा मासलेस है, अगर पुली पे हम लोग फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, पुली में ऊपर में फोर्स लग रहा है T1, और नीचे का देखोगे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे T2। ऊपर जो फोर्स लग रहा है पुली पे क्या लग रहा है, T1। नीचे देखोगे तो यहाँ पे T2 लग रहा है और इधर भी T2 लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस पे पूछे नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना आएगा वो, T1 माइनस T2 प्लस T2। ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। से इक्विलिब्रियम रहेगा तो बता रहे हैं, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, T1 माइनस T2 प्लस T2। कितना हो जाएगा, T1 माइनस 2 इंटू T2। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि पुल्ली जिसका मासलेस है, मासलेस मतलब क्या होगा, मास इक्वल टू कितना होगा, 0। हमको पता है कि जो नेट फोर्स होता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास 0 है, मास 0 है, इसका कुछ भी एक्सेलरेशन हो, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू T1 माइनस 2T2। यानी यहाँ से हम लोग बोलेंगे T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू 2 इंटू T2। इस पुली का एक्सेशन कुछ भी हो, इस पुली का एक्सेशन कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे तो फिक्स है तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे पुली का एक्सेशन कुछ भी हो, हर कंडीशन में क्या होगा, अगर इसका मास 0 है, अगर इधर जो फोर्स होंगे इस पे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। मास अगर 0 है, मासलेस पुली है, तो जो फोर्स होंगे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। यानी T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हो सर जाएगा इसमें ऊपर की तरफ T2 फोर्स ना लगेगा? हाँ, ऊपर की ओर T2 लग रहा है, नीचे की ओर T1 लग रहा है। इस पुली पे हम नेट फोर्स की बात कर रहे थे, इस पुली पे नेट फोर्स कितना होगा, तो T2 माइनस 2T1। ओह सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया गया।
T2 माइनस T1 प्लस T1 कर लो ना स्क्वायर। T2 T1 छोटा सा है, ये सब चीजें अपने आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओगे। तो अगर T1 की बात करेंगे, यहाँ भी 2 कर लेते हैं। T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। अब सही है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। घर से क्लास करने में बड़ा दिक्कत होता है नहीं, मम्मी पापा का आवाज आते रहता है, भाई बहन का। ये मान लो पुली है, थोड़ा गंदा बन गया पुली। अगेन पुली क्या है, जितने पुली और स्ट्रिंग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मासेस पढ़ेंगे। सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, एक एफ फोर्स से आप इसको क्या कर रहे हो, इधर पुल कर रहे हो। ये चीज क्या है, ये भी फिक्स है, इस वाला एंड भी फिक्स है और ये एंड भी फिक्स है। इस तरह से दिखाएंगे तो इसको समझना, क्या समझना, फिक्स एंड समझना। अब इसमें टेंशन बताओ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, ब्लू से दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे टेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन इस डायरेक्शन। क्या दोनों टेंशन सेम होगा क्या, दोनों टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग अलग है। इसको हम लोग T1 मानते हैं। एक क्या हो जाएगा, T2 T2। ठीक है, हमने दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन क्या किया, हमने अलग अलग मान लिया। T1 इक्वल टू कितना आएगा बताओ तो जरा। अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे, ये अगर फोर्स आप F से पुल कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है ना। अगेन अगर बोलोगे आप तो F माइनस T1, अगर इस पॉइंट पे हम लोग लगाते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग नेट फोर्स लगाते हैं, क्या आ जाएगा, F माइनस T1 इक्वल टू 0 इंटू ए, 0 इंटू ए। क्योंकि क्या है, मास कितना है इसका, मास कितना है इसका, 0 है। तो मास अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेशन कुछ भी हो, इसका मतलब हो जाएगा जो फोर्स है क्या आएगा, T1 के बराबर। तो इस तरह से फोर्स अगर F लग रहा है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T1 आएगा वो क्या आएगा, F के बराबर आएगा, F के बराबर आएगा। अगर इस पुली पे हम बात करते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, अगर इस पुली पे आप देखोगे इधर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, और यहाँ भी क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। अगेन अगर नेट फोर्स यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस 2T1 इक्वल टू, अगेन इसका मास कितना है, 0 इंटू कुछ भी एक्सेशन है, कितना हो जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू T1। T1 इक्वल टू कितना है, F है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 इंटू F आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सर वो पार्ट वाले में सर, कौन सा पार्ट वाले में, उसके ऊपर जैसे पहले वाले एग्जांपल में आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बता देता हूँ। पहले वाले, इसके कि पहले एक वाले फोर्स, एग्जांपल में सर। ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पे एक फोर्स F से इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन लगाया। ठीक है, हमको पता था कि स्ट्रिंग क्या है, ये भी स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, ये भी मासलेस है। ठीक है, और पुल्ली भी क्या है, मासलेस है। सबका मास कितना है, 0 है। तो इस पॉइंट पे हम लोग नेट फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, नेट फोर्स बात करेंगे तो कितना आएगा, F माइनस T1। सपोज इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम लोग, F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, F माइनस T1। F माइनस T1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, उसको स्ट्रिंग होगा ना, तो स्ट्रिंग का मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके एंड पॉइंट पे बात करेंगे, एंड पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है F, और इधर क्या लग रहा है, टेंशन T1। तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो कितना आएगा, अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो कितना आएगा, F माइनस T1। F माइनस T1 इक्वल टू कितना होगा, इसका मास, पूरे स्ट्रिंग का अगर मास 0 है, इतना वाला पार्ट का मास कितना होगा, 0 ही होगा, मासलेस स्ट्रिंग है। तो 0 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, ये तो पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1। ठीक है,
यहाँ से फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, यानी T1 का जो वैल्यू आया किसके बराबर आया, फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के बराबर। अब हम पुली पे देख रहे थे, पुली पे भी क्या दे रखा, मास इसका कितना दे रखा है, 0। अगर पुली पे हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे इस डायरेक्शन में, एफ नेट इक्वल टू कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू T2 माइनस 2 इंटू T1। T2 माइनस 2 T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेशन ऑफ पुली। मास ऑफ पुली हमको पता है 0, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1। और T1 इक्वल टू F पता था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो T1 है किसके बराबर हो गया, F के, और जो T2 है किसके बराबर हो गया, 2F के। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए हो, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हो, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा 10 न्यूटन का होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा कितना होगा, 20 न्यूटन का। आप अब देख के बता दो खटाखट, अगर मान लो मासलेस पुल्ली है तो ये टेंशन कितना होगा, T2, T2 इक्वल टू 2T1। ठीक है, देख के अब हम लोग बता सकते हैं खटाखट। समझ में आया? यस सर, वहाँ Yes. पे समझ नहीं आया सर। कहाँ पे? सर इसके पहले वाले एग्जांपल से और ऊपर। और ऊपर, हाँ सर ऊपर, सर इसमें इसमें, सर, सर वो पुली में सर, सब पुली सर नीचे, हाँ क्या ऐसे देखते हैं, और एक नीचे और नीचे। सर। इसको हाँ तो सर नंबर यहाँ पे देता हूँ, 1 में कि 2 में, सर 3 में 3 में, 3 तो सर, कहीं वो नहीं, उस साइड का, ये इस साइड का। ये सर राइट साइड से सर, ऊपर ओके ऊपर। ओके, ए यस सर। सर यहाँ पे सर T1 होना चाहिए ना, T1 माइनस। कहाँ पे T1 होना चाहिए, सही तो लिखा है यस ना, सर, एफ नेट इक्वल टू, इस पुली पे बात कर रहे थे। अरे यहाँ पे गलत लिख दिया ना, स्टार्टिंग से गलत लिखते आ रहे हैं, सुधारा तो था इसको, इधर लग रहा था सर T2, इधर लग रहा था T1, सॉरी सॉरी, बाकी सब जगह सुधार देते, यहाँ पे सुधारे नहीं थे हम, इसलिए यहाँ पे डायग्राम ही गलत बना लिए थे। हमने ऊपर में T2 माना था, नीचे क्या मान रहे हैं, T1 मान रहे हैं। ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, यस T2, यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा, T1। अब सही है ना, एफ नेट इक्वल टू यस T2 सर। माइनस T1 प्लस T1। बाकी जगह पे सुधार दिए थे, एक डायग्राम में नहीं सुधार। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख के बता नो दो सर। खटाखट आप लोग किस तरह से। सपोज दैट अभी तो हम लोग पुली का सिस्टम पढ़ रहे थे, अब मान लो कि ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग प्लस पुली सब रहे, इसी से खेलना है अपने को पूरा न्यूटन ऑफ मोशन में, ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग प्लस पुली। ठीक है, अब बताना, देख देख के बताते जाना है आपको। सपोज दैट पुली पुली ही जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों को। ये मान लेते हैं कि मास है m1, मान लेते हैं कि मास है m2। इस पुली को अगेन नीचे फिक्स करते हैं, तो हर जगह बताते जाना टेंशन क्या होगा, ठीक है, और सबका इक्वेशन लिखते जाना क्या क्या होगा। यहाँ पे बात करते हैं, तो मान लेते हैं पुली 1 है, तो मान लेते हैं कि पुली क्या है, 2। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा किधर होगा, अपर डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, T2 होगा। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, T2। यहाँ पे बात तो कितना हो जाएगा, T2। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो कितना हो जाएगा, M1G। यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लगेगा कितना लगेगा, T1। यहाँ पे कितना लगेगा, T1। यहाँ पे क्या लगेगा, T1। यहाँ पे क्या लगेगा, T1। और नीचे की ओर कितना लगेगा, M2 इंटू G। फिर एक यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, यहाँ पे कितना लगेगा टेंशन, T3। यहाँ पे क्या लगेगा, T3। डायरेक्शन में किसी को दिक्कत, नो सर। डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जैसा दिख रहा है पूरा सिस्टम क्या है, इसी तरह से रुका हुआ है। ठीक है, यानी सारे के सारी चीज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, सारे में रिलेशन निकालो तो क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा,
इस ब्लॉक पे सर जो एक फोर्स लग रहा होगा, सेकंड। माइक बंद कर लो, मैं बताता जाता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। जब टफ चीज आएगा तब देखेंगे करने के लिए, तुम लोग तो आसान आसान वाला क्यों देख कुछ करेंगे। इधर लगेगा M1G। अगर इस ब्लॉक पे बात करेंगे M1 मास पे, तो नीचे लग रहा होगा जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा M1G। ऊपर लग रहा हमारा इस पॉइंट पे T2 क्या लग रहा होगा, ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1G। अगर मान लो कोई एक्सटेंशन होता, सपोज दैट कि इसका एक्सटेंशन मान लो, वो अगले अगले में कराएंगे, अभी रहने दो। अभी मान के चल रहा है पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1G। अब इस पॉइंट पे बात करेंगे, अगर पुल्ली पे बात करेंगे, पुल्ली पे बात करेंगे तो पुल्ली पे जो फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है T1, और नीचे क्या लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है 2 इंटू T2। पुल्ली मास्लेस है, यहाँ से देख के डायरेक्ट बताओगे क्या होगा, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू T2 T2, T2 या फिर बोलते हैं हम लोग 2 इंटू T2 इक्वल टू कितना हो गया M1। mg। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट बताओ तो ऊपर कितना लग रहा है, सर T3 इज इक्वल टू 4 mg। वेरी गुड, माइक बंद कर लो। बहुत तुम लोग को टीवी भी चलते रहता है पीछे में, दिए नीचे क्या लग रहा होगा 2 इंटू T1। इस पुली की बात कर रहे हैं, पुली नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पुली नंबर क्या था हमारा, 1 था, पुली नंबर 2। पुली नंबर 2 पे देखेंगे तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 2T1, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है T3। पुली अगेन मासलेस है, यहाँ से डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम लोग, T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2T1। वेरी गुड, और 2 इंटू T1 की वैल्यू कितना है 2 M1G। बहुत बेसिक बेसिक है, 4 M1। ये सब इससे बता रहा हूँ कि अगर ये सब आइडिया रहेगा तो हम लोग आगे जाके लगाने में आसानी होगी। अगर हम इस ब्लॉक पे बात करेंगे तो ब्लॉक पे क्या आएगा, ब्लॉक पे ब्लॉक 2 पे, ये हमारा ब्लॉक हो गया B1, ये ब्लॉक मान के चलते हैं सेकंड ब्लॉक। ब्लॉक 2 पे नीचे लग रहा होगा M2G, ठीक है, और ऊपर कितना लग रहा है T1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1 इक्वल टू M2G। ठीक है, अगर एक कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, यहाँ से T1 इक्वल टू कितना रहा था, T1 इक्वल टू यहाँ रहा था 2 M1G, यहाँ से T1 इक्वल टू कितना रहा है M2G। तो ये जो पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब M1 इक्वल टू कितना हो जाए, या फिर बोल सकते हैं ये भी टेंशन T1 इक्वल टू कितना था 2mg, यहाँ पे T1 इक्वल टू कितना आ गया M2G। इस दोनों इक्वेशन को देखोगे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसका मतलब 2 इंटू M1G इक्वल टू कितना हो जाएगा M2G। यानी यहाँ से M1 इक्वल टू या फिर M2 इक्वल टू बोलेंगे तो 2M1 आ जाएगा, M2 इक्वल टू बोलेंगे तो 2M1 आएगा। यानी अगर डबल मास का होगा चीजें, यहाँ पे अगर मास M2 रहेगा, जो ट्वाइस ऑफ M1 रहेगा तो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या करेगा, मोशन एक्सेलरेट करेगा। इसी में हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो इक्विलिब्रियम में ना हो और पार्टिकल क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, किस तरह से उसका हम लोग मोशन को एनालिसिस करेंगे। क्या हो गया, कॉपी करना था, कहाँ गया, वापस बनाने में मेहनत लगेगा। ठीक है, इस डायग्राम को वापस कॉपी कर लिया। सपोज दैट इसका एक्सेस मान लो कि A1 है, इसका एक्सेस मान लो कि इधर इस डायरेक्शन में A1 है, और इसका डायरेक्शन क्या है मान लो कि A2 है। मान लो कि अब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या होगा,
सारे इक्वेशन वापस से लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग ब्लॉक M1 पर लिखते हैं, B1 पर लिखते हैं, तो B1 पर देखोगे तो अगेन नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, M1G, और ऊपर के फोर्स कितना लग रहा है, T2। ठीक है, तो हम लोग एक्सेशन क्या है, एक्सेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में A1। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा M1G माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू ए। अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, M1G माइनस T2 इक्वल टू M1 इंटू ए। ठीक है, अगर पुली 2 पे बात करें हम लोग, पुली 2 पे बात करें, पुली 2 पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर की ओर, T1, और नीचे की ओर लग रहा होगा 2T2। इसका इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, इसका 0 है। यहाँ पे पुली पे जो इक्वेशन आएगा अगेन क्या आएगा, T1 इक्वल टू 2 इंटू T2। उस तरह से अगर पुली 1 पे बात करें हम लोग, हो कि सब गायब हो गए, हो ना, आवाज जा रहा है ना मेरा, है। यस सर। ऐसे शांत होते हुए लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा गायब ही हो गए सब के सब, बोला क्या ही फालतू पढ़ा रहे हैं, बस ये सब तो आता ही है, किसी को आता है सब कुछ, कोई तो होगा जिसको आता होगा, एक आध दो बच्चा तो होशियार रहता ही है। पुली 1 पे बात करेंगे तो ऊपर क्या लग रहा होगा, T3, और नीचे क्या लग रहा होगा, 2T1। यहाँ पे भी इक्वेशन लिखेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू 2T1। ठीक है, अगर हम लोग मास 2 पे बात करेंगे, ब्लॉक 2 पे बात करते हैं, अगर ब्लॉक 2 पे क्या होगा, यहाँ पे मास M2 है, नीचे फोर्स कितना लगेगा, ओहो, नीचे कितना लगेगा, M2G। इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप जूम कर लेंगे, यहाँ फोर्स लग रहा होगा M2G, और ऊपर लग रहा होगा T1। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट कि एक्सेशन कितना है, A2। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, M2G, देखो एक्सेशन का डायरेक्शन नीचे की ओर है ना, तो हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है, क्या करेंगे, M2G माइनस T1, M2G माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इंटू ए। इसलिए बता रहे हैं, कई बच्चा करता है, उसको लगता है कुछ भी कर देता है वो, कई बच्चे से करता है, T1 माइनस M2G लिख देगा, लिखेगा T1 माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ए। पढ़ते पढ़ते तो उसका दिमाग पता नहीं क्या खराब होता है, देखता ही नहीं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन, अगर एक्सेशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड दिखा रखा है, तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालोगे। तो नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालोगे तो M2G माइनस T1 होगा, ना कि T1 माइनस M2G। एक गलती कहीं मत करना, कई लोग करता है, एकदम बिना होश हवास खोए हुए सब कुछ भी लिख देता है, इक्वेशन लिखने बोलेंगे तो खटाखट इस तरह से लिख लेगा कुछ भी। तो जिस डायरेक्शन में आप एक्सेशन माने हो ना, नेट फोर्स क्या करोगे, उसी डायरेक्शन में निकालोगे। जैसे यहाँ पे एक्सेशन का डायरेक्शन हमने क्या माना है, डाउनवर्ड की ओर, तो हमेशा हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, यानी M2G माइनस T1 इक्वल टू, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा होगा तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना भी नहीं बताएंगे, इसमें सॉल्व करना हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे फोर्स लग रहा है और उससे क्या क्या इक्वेशन हो सकता है, हम लोग अभी बस वो सब देख रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लिख भी रहे हो, यस नोट्स तो भेजते हैं ना, नोट्स तो सर, टाइम बचा है ना ब्लॉक अभी, 1 का क्या होगा? टाइम बचा है ना अभी। यस सर। हाँ, ब्लॉक 1 का 4:50 तक चलता है ना, फिर वो डायग्राम तक पहुंच जाएंगे हम लोग फटाफट। यस सर, हो गया। ठीक है, ये वाला बताएंगे नहीं, खुद से करके देखना, बस डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये ब्लॉक है हमारा
M2, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, मेरा राइटिंग बहुत बेकार बैठता है, समझ जाना तुम लोग। ये हमारा पुली सेकंड है, कैसे भी कर सकते हो, लंच फन जो भी पुली लगाना लगाते रहोगे, बहुत पुली लगा देंगे जिंदगी में तुम लोग के, ठीक है। यहाँ M1 है, ये मास क्या है, M2 है, ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स है, ये पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इसका मोशन को अगर देखोगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, पुली नीचे की ओर मूव करेगा। सपोज दैट इसमें जो एक्सेशन प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ, A1। अगर इसमें एक्सेशन A1 प्रोड्यूस हुआ तो इसमें कितना होगा, फिलहाल के लिए हम A2 ही मान के चलते हैं। A1 इक्वल टू A2 होगा क्या, तो इसको लगता है कि ऐसा होगा, फ्रिक्शन 0 होगा। टेंशन No, 0 sir. होगा। A1 इक्वल टू तो A2 नहीं होगा फ्रिक्शन इस अगर कंडीशन 0 में। होगा तो हाँ फ्रिक्शन 0, अभी जितना फ्रिक्शन का नाम नहीं मत लेना, अभी जितना भी सरफेस है ना यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का नाम इसलिए नहीं लेना था कि फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाया गया है क्या अभी, नहीं ना। जब फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा तब फ्रिक्शन सरफेस लेंगे, जब तक फ्रिक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रल ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। जब तक फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया जा रहा है, सारा सरफेस क्या मानेंगे, स्मूथ मानेंगे। किसी को ऐसा लगता है कि A1 इक्वल टू A2 होगा, किसी को इसको लगता है, आगे बढ़ाएंगे हम लोग। किसी को लगता है कि A1 इक्वल टू A2 होगा तो बिल्कुल गलत लगता है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सपोज दैट इसे बताता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि एक पुली 1 मीटर नीचे जाता है, सपोज दैट एक पुली क्या किया, 1 मीटर नीचे जा रहा है। अगर ये पुली 1 मीटर नीचे जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे पुली आ गया, आगे डिटेल बताएंगे। अगर ये पुली अगर 1 मीटर नीचे आएगा, देखो तो ये जो अब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, यानी 1 मीटर लेंथ इधर नीचे आया और 1 मीटर लेंथ इधर नीचे आया, यानी ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो क्या है, 2 मीटर नीचे आ गया ना। ये जो स्ट्रिंग होगा क्या होगा, 2 मीटर नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अगर Yes, sir. यहाँ तक तो लेंथ फिक्स था ना, यहाँ पे मान लो कुछ L0 लेंथ था, ये तो फिक्स था। अब अगर पुल्ली यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब 1 मीटर लेंथ इधर होगा स्ट्रिंग का, 1 मीटर लेंथ क्या होगा, इधर होगा। यानी अब क्या 2 मीटर आ गया ना लेंथ, यानी जो 2 मीटर आया हुआ कहाँ से आया होगा, यहाँ से यहाँ तक तो भी फिक्स है, यानी जो 2 मीटर आया होगा, ये ब्लॉक 2 मीटर घिसका होगा तब ना, ये ब्लॉक क्या होगा, 2 मीटर आगे घिसेगा तभी तो ये 1 मीटर नीचे आएगा, आया कि नहीं आएगा। जब यस तक यहाँ से तुम 2 मीटर रस्सी ढीला नहीं छोड़ोगे, अगर मान लो 1 मीटर रस्सी यहाँ से ढीला छोड़ते हैं, 1 मीटर छोड़ते तो क्या होता है, आधा मीटर ही नीचे आता ना। Yes, sir. अगर यहाँ पे 1 मीटर नीचे आया मतलब ये क्या होगा, 2 मीटर आगे गया हो। अगर इसका एक्सेशन अगर ए है, इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के लिए बताएंगे, फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं कितना होगा। यहाँ पे हम लोग बोल भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे A1 इक्वल टू अगर a है, A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ऐसे बता दिया, ऐसा आगे डिटेल में बताएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सेम होगा, हम लोग देख के खटाखट बता देंगे इसे आगे। अभी बस आपको क्या करना है, सबका इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे मान लो कि एक्सेशन A1 है, यहाँ पे क्या है, A2 है। इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, यहाँ पे आएगा T1, तो हर जगह पे क्या आएगा, T1 आएगा। हर जगह पे क्या आएगा, T1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, T1 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। ठीक है, तो सारा इक्वेशन खुद से एक बार लिख लेना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, लिख लोगे। आगे बढ़े, ये तो हो गया पुल्ली, स्ट्रिंग और ब्लॉक के बारे में सारा कहानी। अब आगे आते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, 9th क्लास में अगर किसी ने पढ़ा होगा, फांकी मारा वो तो नहीं पता, लेकिन 9th क्लास में अगर सही से पढ़ा होगा तो नॉर्मल फोर्स के बारे में तुम लोगों को पता होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पहले क्या करता है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है। अगर मान लो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर मान लो कि बुक है या कुछ भी रखा हुआ है, इस तरह से एक कॉन्टैक्ट सरफेस आएगा। इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। कैसे लगेगा, नॉर्मल क्यों बोलते हैं, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस देखोगे तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस है,
इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ तो क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, टेबल को पुश कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, और टेबल क्या करेगा, ब्लॉक को पुश करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे। ठीक है, उसी पुशिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स। ये बेसिकली क्या है, एक म्यूचुअल पुशिंग फोर्स है। अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेस आपस में, अगर मान लो को हॉरिजॉन्टल इस तरह से रख दे, दो ब्लॉक को इस तरह से, दो ब्लॉक को इस तरह से चिपका के दोनों तरफ से रख दो। ठीक है, इसके बीच में भी क्या होगा, ये जो सरफेस होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, फर्स्ट वाला का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, इस पे क्या कर रहा होगा, इधर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, वो क्या करेगा, फर्स्ट पे एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अगर दोनों इस तरह से हम पुश करते, हमेशा क्या होगा, पुशिंग फोर्स होगा। एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, और क्या होगा, हमेशा ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स हो गया बेसिकली है म्यूचुअल पुशिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस हो गया। ठीक है, जो भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है, उनके बीच में फोर्स होगा, क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। सपोज दैट इस तरह से रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ब्लॉक इस तरह से जस्ट लाके इसके बगल में हम लोग रख दिए, दूसरा ब्लॉक इस तरह से जस्ट लाके बगल में रख दिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, एक कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये है। इसको अलग तरह से दिखा दें हम लोग। एक कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ये बना, दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस आपका येलो कलर दिखता है, और तीसरा कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ये बना। ठीक है, तीन कॉन्टैक्ट सरफेस है, तीनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। फर्स्ट केस में बताएंगे तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, और अगर टेबल पर बात करें, टेबल पर कैसे लग रहा होगा, तो फर्स्ट के कारण नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, सेकंड पे बात करेंगे हम लोग, सेकंड पे अगेन फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। किस पे, टेबल पे। ब्लॉक 1 किस पे लगाएगा, टेबल पे लगाएगा, ब्लॉक 2 किस पे लगाएगा, टेबल पे लगाएगा। तो टेबल भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, टेबल भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। वो कहाँ लगाएगा, तो ब्लॉक पे लगाएगा। ठीक है, ऐसे ब्लॉक के ऊपर पे लगाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो फोर्स होगा, अगेन क्या करेगा, टेबल क्या करेगा, ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा, ऊपर डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये तो अब मैं पूछूं कि ब्लॉक 1 और 2 आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, कोई बताओ क्या होगा, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स लगा रहा है क्या। अगर जस्ट इस तरह से रख दिया गया एक दूसरे के पास में, कोई पुशिंग, कोई कोई पुश नहीं कर रहा है इसको, इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। सिंपली क्या किया, अगर इसके बगल में आप इस तरह से ला के रख दिए हो, यहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट में, लेकिन कोई पुश नहीं कर रहा है इसको, ना कोई इधर से पुश कर रहा है, ना कोई इधर से पुश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या कर रहा था, mg इसको क्या कर रहा था, पुश कर रहा था। इस ब्लॉक का जो मास होगा, ठीक है, सपोज इसका मास m1, इसका मास m2 है, m1g क्या कर रहा होगा, इसको ब्लॉक को पुश कर रहा होगा टेबल पे। ठीक है, उस तरह से सेकंड केस में भी m2g क्या कर रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा होगा, टेबल पे पुश कर रहा होगा। लेकिन आपस में अगर इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करेंगे, यहाँ पे कोई पुश करने वाला है क्या, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। यस सर। ये सो ये कोई नॉर्मल दिक्कत तो फोर्स नहीं। हमेशा पेयर में रहता है। हाँ, हमेशा नॉर्मल फोर्स क्या होगा, पेयर में रहेगा और इक्वल रहेगा। मान लो कि कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, अगर मान लो कि फोर्स इक्वल नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा ना। अगर एक फोर्स मान लो कि n1 ज्यादा हो गया, n1 ज्यादा होगा तो ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर को चल जाएगा। अगर मान लो कि इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे को चल जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस पे अगर रेस्ट पे है, यानी दोनों बैलेंस है, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमेशा इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, ये जो फोर्स है इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको,
जब हम 9th में पढ़े होंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। M1 जी क्या कर रहा है, इस पे एक एक्शन कर रहा है, टेबल पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, N1 जी क्या कर रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन सा है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखोगे तो N1 जी क्या है, नथिंग बट M1 जी के बराबर। तो N1 जी है, सॉरी N1 जो है वो क्या है, M1 जी के बराबर। यही क्या है, हमारा एक्शन फोर्स है। यही क्या कर रहा है, टेबल को नीचे की ओर पुश कर रहा है। इसके कारण टेबल क्या करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो भी क्या होगा M1 जी के बराबर। तो ये क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर आ गया। ये जो फोर्स है क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक का mg के कारण रिएक्शन क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसको सिंपल इस तरह से लिखेंगे, अगर इस N1 को हटा देते हैं तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, M1 जी, और ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा किसके बराबर हो जाएगा, M1 जी के बराबर। तो हमेशा क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, तो सेम इंस्टेंट पे लगता है, मतलब सेम टाइम पे लगेगा। दोनों फोर्स क्या लग रहे होंगे, एक ही टाइम पे लग रहे होंगे। और क्या होता है, अलग अलग बॉडी पे लगता है। हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे होंगे। जो M1 जी है, M1 जी टेबल पे लगा रहा है, टेबल को पुश कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन टेबल के कारण जो है वो क्या है, ब्लॉक पे लग रहा है। तो दोनों पेयर में रहेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगेगा। हमेशा एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगता, कभी भी सेम बॉडी पे टेबल पे ही एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम N1 जी की बात करेंगे तो N1 जी जो फोर्स लग रहा है क्या है, फोर्स ऑन ब्लॉक। ये जो N1 है ये क्या है, फोर्स ऑन ब्लॉक। जबकि जो M1 जी है वो क्या लग रहा है, फोर्स ऑन टेबल। ये बात समझ में आया क्या, ये बात तो कोई दिक्कत तो नहीं है हमेशा। तो नॉर्मल फोर्स तो क्या क्या हो गया, एक तो हो गया ये पुशिंग टाइप का फोर्स हो गया, और हमेशा क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और क्या लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल फोर्स को हम लोग को डिफाइन करना होगा तो किस तरह से करेंगे। नॉर्मल फोर्स क्या है, म्यूचुअल पुशिंग फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या है, म्यूचुअल पुशिंग फोर्स। किसी को दिक्कत, ठीक है। हमेशा क्या लगता है, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ऊपर जगह नहीं बचे दिल की है। between two contact surface. एंड परपेंडिकुलर, और क्या होता है हमेशा, अगले लिखते हैं परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, सिंपल लिखते हैं परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस में से कॉमन ही होगा, हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे लगेगा, बताना। अगर ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, सब में सोचते जाना। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ठीक है। तो ब्लॉक पे बात करेंगे तो ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा, ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया ना। ब्लॉक पे नॉर्मल Yes. किधर लगेगा, इधर की ओर। और जो ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगेगा, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो कितना होगा ये बताना, mg का कंपोनेंट तोड़ के बता सकते हो, बस अभी फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं। मान लो कि कोई इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मान लो किस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और इस पॉइंट पे एक ब्लॉक है। यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा, तो आपको पता है कि नॉर्मल में से क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ पे इसका सेंटर है, टुवर्ड्स द क्या लगेगा, सेंटर लेगा, इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस जो उस पर लगाएगा कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अभी ब्लॉक पर देख रहे हैं,
ब्लॉक पे जो सरफेस फोर्स लगाएगा कैसे लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस लेना होगा तो क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट से क्या होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर मान लो किस तरह कुछ डायग्राम है, यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा बताओ। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, जबकि यहाँ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे जो नॉर्मल होगा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये किस पे लग रहा है, तो ब्लॉक पे, जो गोल सा ब्लॉक बना रखा है ना, इस पे हम बात कर रहे हैं। ये जो सरफेस है एक कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगा रहा है, इस तरह से लगा रहा है। अगर बॉल के कारण हम लोग देखेंगे सरफेस पे कैसे लगेगा, तो बॉल के कारण सरफेस पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी पॉइंट पे लगेगा, इस डायरेक्शन में। इधर क्या लगेगा, डायवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर N1 लगा रहा है तो ये भी क्या होगा, N1 होगा, ये क्या होगा, N2 होगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ कैसे लगेगा, एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें बताना। इस तरह से मान लो एक रॉड इसके बीच में रखा हुआ है, इसके दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, बताओ किधर किधर नॉर्मल लगेगा। एक हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक अपवर्ड लगेगा। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन निकाला के साथ आ जाएगा। सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम दिखेगा आपको इस तरह से दिखेगा, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक 3 रख लेते हैं, एक साथ क्लियर हो जाएगा। सपोज M1 है, सपोज M2 है, सपोज M3 है, कैसे कैसे फोर्स लगेगा। सिर्फ नॉर्मल बताओ। इस पॉइंट पर अगर M3 पे बात करेंगे, M3 पे बात करेंगे, M3 पे कौन कौन सा नॉर्मल लग रहा होगा, एक तो इस सरफेस के कारण क्या लग रहा होगा, ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, इस सरफेस के कारण एक कॉन्टैक्ट सरफेस मान लेते हैं थर्ड है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस मान लेते हैं 2 है, कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है 1 है। तो थर्ड वाले पॉइंट पे देखेंगे, तो थर्ड वाले पॉइंट पे जो टेबल है, सपोज दैट की टेबल है, सपोज दैट की टेबल है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। टाइम हो गया क्या जी, टाइम हो गया सर, 5 मिनट। अभी है सर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, सपोज दैट M3 लग रहा है, M3 क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस पॉइंट पे। इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ए ब्लॉक में क्या कर रहा होगा, इसको नीचे की ओर पुश कर रहा होगा, ए ब्लॉक में क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर पुश कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक और फोर्स लगेगा, इसके कारण लगेगा N2 लगेगा। ठीक है, M3 पे और कोई फोर्स लगेगा क्या, इस सरफेस के कारण एक कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की ओर लगेगा, इस सरफेस के कारण कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अगर एक और फोर्स की बात करेंगे तो हमारा एक Mg तो लगते रहेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी कॉन्टैक्ट फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, ओनली नॉर्मल देख, आप लोग ओनली नॉर्मल देख, नॉर्मल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स का हम लोग डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसके कारण क्या लगेगा, इस पे लगेगा नीचे की ओर, और इसके कारण क्या लगेगा, इस पे ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, M3 और मान लिया M2। अगर इस ब्लॉक पे देखेंगे हम लोग, M2 ब्लॉक पे देखेंगे, M2 ब्लॉक पे क्या आएगा, M2 ब्लॉक पे देखोगे तो इस पे क्या लगेगा, इसके कारण क्या लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगेगा M2। ठीक है, देखो ए इस पे क्या कर रहा था, M3 को नीचे प्रेस कर रहा था, M3 को ये नीचे प्रेस कर रहा था। M2 ब्लॉक, सॉरी M2 जो ब्लॉक है, M2 ब्लॉक ये नीचे वाला क्या है, 1 है कि 3 है, थोड़ा गड़बड़ बना 1 दिया है। ना, नेमिंग थोड़ा गलती कर दिए, तो बताया कि नहीं, इसको हम लोग M3 मान के चल रहे हैं ना।
M2 और इसका कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाम अलग रख लिया। M3 पे देखोगे, M2 क्या कर रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ये क्या है, M2 नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है M3 पे। और M3 पे देखोगे तो टेबल क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये टेबल का क्या है, रिएक्शन है। और N2 क्या है, N2 देखोगे तो मास 2 का क्या है, रिएक्शन है, नीचे की ओर पुश कर रहा है। तो अगर मास 2 पे देखेंगे, M2 पे देखोगे आप, अगर M2 पे देखोगे, M2 पे M3 क्या लगा रहा है, ऊपर की ओर, कौन सा फोर्स लगा रहा है, N2। और M2 पे M1 क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, N1। उस तरह से अगर हम मास 1 पे देखेंगे, 1 पे देखोगे, 1 पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा वो, ऊपर की ओर, जो कि M2 के कारण लग रहा होगा। ठीक है, M2 के कारण इसको लग रहा होगा M1। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं ना। देखो N2 और A क्या है, रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। उसी तरह से ये दोनों क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। कैसे, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये जो N2 है, ये क्या लग रहा है, इस पे नीचे की ओर लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, नीचे की ओर। ये क्या है, ऑन 3, ये ब्लॉक 3 पे लग रहा है, ये ब्लॉक 3 पे लग रहा है। तो ब्लॉक 3 क्या कर रहा है, ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, N2। ये दोनों क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, उस तरह से ब्लॉक अगर 2 पे देखोगे, तो ब्लॉक 2 पर नीचे की ओर लगा रहा है फोर्स। ठीक है, ब्लॉक 2 पे देखोगे तो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है क्या, ये N1। तो क्या करेगा, ब्लॉक 2 क्या करेगा, M1 पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा N। ये दोनों क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, इसलिए दोनों क्या होंगे, सेम सेम। ठीक है, और अगर इसका पूछे हम लोग, इसका रिएक्शन क्या होगा, तो क्या होगा इसका रिएक्शन, अगर हम N3 की बात करेंगे, तो N3 फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या लग रहा है, ब्लॉक 3 पे अपर डायरेक्शन में, ये किसका रिएक्शन है, ये जो M3G होगा, M3G का क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। M3G लग रहा है ना टेबल पे, M3G का ही रिएक्शन क्या था, N3 था। ये बात समझ में आ रहा है। उस तरह से हम पूछेंगे कि जो N1 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये जो N1 ऊपर की ओर लग रहा है, ये किसका रिएक्शन था, M1G का। M1G नीचे की ओर लगा, उसमें रिएक्शन क्या किया, N1। N1 लगा तो रिएक्शन क्या किया, N2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, नॉर्मल फोर्स लगा लोगे किसी भी पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन कैसे कैसे लगेगा, ये सब चीज। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखोगे तो नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये बॉडी इस पे लगा रहा था, तो क्या किया, ये बॉडी ऊपर की ओर लगी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से नॉर्मल फोर्स के बारे में हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता है, एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग दिखा देंगे, वही बेसिकली क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी को डॉट आज के क्लास में, फिनास किसी को कोई डॉट, अमलदीप, अमन, देव, ये स्टाइलिश नाम कौन लिखा है, देव @ सर देवांशु। अरे 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 देवांशु तुम था, पता ही नहीं चला कहीं पे डॉट देवांशु। नहीं सर, मुझे लग रहा था कि तू ही है, बोल रहा है बीच बीच में बड़बड़ बड़बड़ करके। सर सो के उठा था ना, इसलिए आपको आवाज भी पहचानने में दिक्कत हुआ होगा। अब आ रहा है समझ में। कैसा, ले तुम बोल रहा था कि सर आ जाइए पढ़ाने, आ जाइए पढ़ाने, आ ही गया मैं। हाँ, पर कारण अच्छा नहीं ना आने का। हाँ, सब ऐड कर रहे हैं, क्या कर सकते, तुम लोग कौन बता दिया। रिकॉर्डिंग सबको पहले सब बंद कर कुछ लेते हैं, पता रहता है। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं। आज का क्लास हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।